देखिए बच्चों, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है जो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सीबीएसई में 2024 में पूछा गया था ये। तो ये क्वेश्चन क्या है, एक बार इसको रीड कर लेते हैं। द फोर्थ वर्टेक्स डी ऑफ ए पैरेललोग्राम ए बी सी डी हुज थ्री वर्टिसेस आर ए बी एंड सी इज। तो देखो, एक पैरेललोग्राम है हमारे पास ए बी सी डी, उसके तीन वर्टेक्स ए बी सी हमें दिए हुए हैं, क्या क्या हैं, और फोर्थ वर्टेक्स उसका डी हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो देखो इसको हम कैसे करेंगे। देखो इसका सॉल्यूशन समझते हैं। तो सबसे पहले तो हम एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हमने एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लिया है। ठीक है, अब देखिए इस पैरेललोग्राम में हम वर्टेक्स लिख लेते हैं। वर्टेक्स ए क्या है, -2, 3, और वर्टेक्स बी क्या है, 6, 7। वर्टेक्स सी क्या है, 8, 3, और वर्टेक्स डी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ठीक है, बात समझ में आ गई। देखो वर्टेक्स डी को हमें फाइंड करना है। ठीक है, अब देखिए इसमें हमें एक प्रॉपर्टी यूज़ करनी है। प्रॉपर्टी क्या यूज़ करनी है, देखिए जो पैरेललोग्राम के डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। तो देखिए हम इसके डायगोनल ड्रॉ कर लेते हैं, ए सी डायगोनल। ठीक है, और दूसरा डायगोनल कौन सा होगा, बी डी डायगोनल। इन दोनों डायगोनल का इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो होगा ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या करेगा, दोनों डायगोनल को बाइसेक्ट करेगा। इट मीन्स ये दोनों डायगोनल का क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। ठीक है, आप देखो ये मिड पॉइंट हम कैसे फाइंड करेंगे। इसकी पहले वैल्यू फाइंड करेंगे मिड पॉइंट की। मिड पॉइंट की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, ए सी से, ए और सी से। ए और सी का ये क्या है, मिड पॉइंट। तो इसके कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करेंगे मिड पॉइंट के। तो देखो हम फॉर्मूला तो हम जानते हैं ना, मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, x1 + x2 अपॉन 2, y1 + y2 अपॉन 2। तो इस फॉर्मूले से हम क्या करते हैं, मिड पॉइंट फॉर्मूला, मिड पॉइंट की कोऑर्डिनेट फाइंड करते हैं। तो देखो ए और सी का मिड पॉइंट क्या होगा, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, -2 को और 8 को प्लस करेंगे। तो ये क्या होगा, x1 + x2, तो दोनों को प्लस करेंगे तो कितना बन जाएगा, प्लस का 6। ठीक है, तो दोनों को प्लस करेंगे, प्लस का 6 बन जाएगा, और 6 का फिर करेंगे आधा, तो कितना आ जाएगा, 3। तो हमें इस पॉइंट का एब्सिसा पता चल जाएगा 3। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, y1 + y2 करेंगे। तो y1 हमारा क्या है, 3, और y2 क्या है, वो भी 3 है। तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या बन जाएगा, 6। फिर 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3। तो ये हमारा ऑर्डिनेट भी 3 आ जाएगा। तो ये जो पॉइंट है मिड पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट हमें पता चल चुके हैं 3, 3। अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर जो ये जो पॉइंट डी है, इसको हम अगर ऑप्शन ए ले लेते हैं। ऑप्शन ए में क्या दिया हुआ है, 0, 1। अगर इसे हम 0, 1 ले लेते हैं, तब देखिए, तब हम अगर ये इसका मिड पॉइंट फाइंड करते हैं बी डी का, तो देखिए हम कैसे मिड पॉइंट फाइंड करेंगे, 0 को और 6 को प्लस करेंगे। ठीक है, 0 को और 6 को प्लस करेंगे तो क्या बन जाएगा, 6, और उसका आधा करेंगे तो 3 बन जाएगा। तो यहाँ पे देखो 3 दिया हुआ ऑलरेडी। अब अगर हम 7 को और 1 को प्लस करेंगे तो क्या बनेगा, 8 बनेगा, और 8 का आधा कितना होता है, 4, लेकिन यहाँ पर क्या है, 3। तो इसका मतलब ये हमारा क्या है, गलत है। ए ऑप्शन क्या है हमारा, गलत है। ए ऑप्शन को हम नहीं ले सकते। अब हम दूसरे ऑप्शन को ट्राई करेंगे। सेकंड ऑप्शन क्या है हमारा, सेकंड ऑप्शन है हमारा, सेकंड ऑप्शन क्या है, 0, -1। अगर हम डी को 0, -1 लेते हैं, अब चेक करते हैं
इन दोनों का बी और डी का मिड पॉइंट क्या बनेगा। तो देखो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हम देखिए एब्सिसा को प्लस करेंगे, x1 प्लस x2 करेंगे तो x1 हमारा यहाँ पर 0 है और x2 क्या है हमारा 6। तो दोनों को प्लस करेंगे तो क्या बन जाएगा 6 और 6 का फिर आधा करेंगे तो 3 बन जाएगा। तो यहाँ पर देखिए बीच में 3 है। अब हम क्या करेंगे y1 प्लस y2 करेंगे तो y1 हम क्या ले सकते हैं -1 और y2 क्या ले सकते हैं 7। तो दोनों को प्लस करेंगे -1 को और 7 को तो क्या बन जाएगा ये प्लस का 6 और 6 को फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या है ऑलरेडी 3 है। तो इसका मतलब इन दोनों का मिड पॉइंट बी और डी का जो मिड पॉइंट बनेगा वो क्या बनेगा 3,3 बनेगा, जो कि 3,3 ही है। इसका मतलब ये जो डी है पॉइंट इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, ये जो डी पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे 0,-1। इसका मतलब ये बी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, बी ऑप्शन करेक्ट होगा।